नमस्ते जी। अगर 2026 में आप बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये 50 तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। याद नहीं हो रहा है तो रट लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। मैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है पेपर में। 2011 ले लेकर 2024-25 तक में जो ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है मैं उसे निचोड़ कर लाया हूं। तो आप क्या करिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आप खाली 10 से 20 मिनट समय हमें दे दीजिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा का कितना तैयारी करा देता हूँ। 10 से 20 मिनट आज का लड़का लोग रील देख ले रहा है, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, खाली 10 से 15 मिनट खाली इस वीडियो को देख लीजिए। तब देखिए आपका परीक्षा में कितना मैं चांद लगा दे रहा हूँ। उस दिन जब पेपर दीजिएगा तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, तो आइए हम टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो इसे अभी के अभी रट लीजिए। देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ये 100% लड़ेगा पेपर में, हमारे अनुसार लग रहा है। ठीक है, अभी तक चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। एक क्वेश्चन 1 नंबर 2026 के लिए रेडी है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है। महान से भी महान क्या है, तो याद रखिएगा पहिलका के राइट आंसर हो जाएगा। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। काहे बाबू लोग, आत्मा है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, इसे रट जाइए। याद नहीं करना है, डायरेक्ट इसे रट जाइए, 2026 के पेपर में आने वाला है। तो यह संपूर्ण किसके द्वारा अनुशासित है, तो याद रखिएगा परमात्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा अनुशासित है और संसाधित है। अगला देखिए, प्रभूति दर्शम स्थान की संज्ञा किसने दी थी, तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा पाटली नगर में हुआ था। अभी तक 3 ठो ऑब्जेक्टिव है। आइए हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधे पेपर में 2026 के पूछेगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो 4 के राइट आंसर आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र में है। यूनान का राजदूत कौन था बाबू, तो याद रखिएगा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था। देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव वीवीआई सवाल है। यही वीडियो छोड़कर चले जाते तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मिलता नहीं मिलता। आप जानते मजाक हो रहा है, मजाक नहीं बाबू। एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको पक्का दिया जाएगा, 2026 के पेपर में आने वाला सवाल है। अगला 6 नंबर, स्थित शोक मूल ने दयंती जन्म यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा अलस का था पाठ से। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसके शिक्षा देने थे, किसके शिक्षा दिए थे, तो याद क्वेश्चन आपसे, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी दीक्षा देने है, तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा आत्म तत्व की ज्ञान दिए थे। अगला सवाल देखिए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, वीवीआई सवाल है। तो विजय भट्टारिका बाबू किसकी पत्नी थी, तो चंद्र दियात की पत्नी थी। 9 नंबर 2026 के पेपर में छपने वाला सवाल है, पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसे दर्शन द्वारा प्रभावित करता है, तो 9 के राइट आंसर याद रखिएगा महात्मा गांधी को प्रभावित करता है। 10 नंबर सवाल वीवीआई सवाल है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा भारत देश में देवता का लेना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को 2026 के लिए लगा लीजिए, पेपर में आने वाला है। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अंतिम शिक्षा संस्कार किस नाम से किया जाता है? अंतिम जो शिक्षा संस्कार है आखिर वो किस नाम से किया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार स्वर्वनांतम से किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों का ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला सवाल 2026 के पेपर में छपने वाला सवाल है, याद रखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इनमें कौन संस्कार है जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, गौदान। गौदान में विवाह नहीं, विवाह में गौदान नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, बिना बोलाए कौन आता है? आपको बिना बोलाए आ गया, चाहे बिना बोलाए कौन आते हैं? तो याद रखिएगा, बिना बोलाए कौन व्यक्ति आते हैं? तो याद रखिएगा, मूर्ख आते हैं। आपको बोलाए नहीं, किसी के पार्टी में चल गए, चाहे घर पर चल गए, तो ये किसका लक्षण है? तो मूर्खों का लक्षण है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, औद्योगिक परम पुरुष पुरुष लक्ष्मी यह उपयुक्त किस पाठ से संकलित है? तो 15 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा करमवीर गाथा से। अगला सवाल 2000 पेपर में 2026 के क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा, करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा 4 थी। कितनी थी बाबू? तो 4 थी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू लोग? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, गुजरात प्रदेश स्थित टांकरा किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टांकरा किसका जन्म स्थल है? तो याद रखिएगा, 18 के राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद का जन्म है। और स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1824 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो 1824 में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल आ गया, दरीक्ष म निर्जस्य किसम यह पद किस पाठ से संकलित है? तो 19 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा व्याघ्र पथी गाथा से। अगला सवाल देखिए, महत्तम भिक्षा चाहिए यह किसकी युक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमवीवीआई सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में ये भी क्वेश्चन आपको लौकेगा। महत्तम भिक्षा चाहिए यह किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा, ये शक्र की युक्ति है। किसकी युक्ति है बाबू? तो याद रखिएगा, ये शक्र की युक्ति है। यहां तक आकर 20 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अभी तक आपका 20 में ऑब्जेक्टिव कितना है मन में सोच लीजिए, और 30 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा जितना, दोनों में मिलाकर हमें कमेंट में बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेरेणसी सनमः असंभव यह किसकी युक्ति है? तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा ए, महात्मा बुद्ध की है। बैर से बैर असमानता है यह किसकी युक्ति है? महात्मा बुद्ध जी की है। शास्त्र किसके लिए काव्य और अकाव्य का विद्यमान करता है? तो 22 के राइट आंसर याद रखिएगा मानव के लिए। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है, मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो 23 के राइट आंसर याद रखिएगा, यह है जेमिनी। कौन है? जेमिनी जी है। अगला सवाल देखिए, महर्षि अयस्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वीवीआई सवाल है, तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा ए, निरुक्त है। अगला, अनुच्छेद का संधि विच्छेद का होगा? तो याद रखिएगा, इसे याद नहीं हो रहा है तो इसे रट जाइए, क्वेश्चन 2026 में आएगा 25 नंबर।
तो अनुच्छेद का समधि विच्छेद होगा अनुपलच्छेद। का हो जाएगा बाबू लोग? अनुपलच्छेद। मन रजम की समधि विच्छेद का होगा? मन रजनम। तो 26 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा मनुरंजनम। का हो जाएगा बाबू लोग? मनुरंजनम हो जाएगा। यहाँ पर आकर 26 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया और 24 ठो ऑब्जेक्टिव है। पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए। यही वीडियो छोड़कर चले जाते तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलता, और फिर जब परीक्षा में बैठिएगा तो कहिएगा जा अब तो आ ही नहीं रहा है, अब क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नए वर्ण बनता है? 2000 पेपर में 2026 के छपेगा। तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, विद्यार्थी में कौन सी समधि है? विद्यार्थी में कौन सी समधि है? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ समधि है। अगला, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा देशभक्तम। ये समय व्याकरण का सवाल आ रहा है। अब किताब का थोड़ा सा और सवाल बाकी है, व्याकरण प्लस किताब में दोनों लाया हूं। अगला सवाल देखिए, रासा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा र मा सते। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा लंबोदर इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसे हो सकता है तो इस क्वेश्चन को MVVI सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा। देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा देह रक्षा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास। समास को ऑब्जेक्टिव में और पूछता है बहुत, तो समास हो सकता है, तो अब ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला, भू प्रभाव सूत्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 33 के राइट आंसर हो जाएगा इनका ए, हिमालय गयंती प्रभावित। रुचि धातु का योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए विभक्त का सूत्र कौन है? तो 34 के राइट आंसर याद रखिएगा रुचित पर्याप्त है। अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है। सह व्याग्र विभक्त यह रेखांकित पद कौन सी विभक्त है? तो 35 के राइट आंसर याद रखिएगा ना, इसे डायरेक्ट रट लीजिए, पंचमी हो जाएगा। अंग विकार का अर्थ कौन सा विभक्त होगा? अंग विकार का कौन सा विभक्त होगा? तो 36 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा तृतीया। किस शब्द में वी उपसर्ग है? मोस्ट इंपोर्टेंट, उपसर्ग भी आता है। किस शब्द में उपसर्ग है? तो 37 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, विहार। का हो जाएगा? विहार में हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हो जाएगा अभि। देखिए, मान लीजिए अभी को समधि विच्छेद करें, तो ध्यान से सीखिए, यहाँ से 2 नंबर आपको बन जाएगा। तो करेंगे तो अभी प्लस ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसे जो शुरू में आता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ध्यान से इसे याद रखिएगा। समधि विच्छेद करिए, जो शुरू में आता है वो होता है उपसर्ग, और जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं समास, कहते थी प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल देखिए, लाभ धातु के लट लकार के प्रथम वचक के कौन सा रूप है? तो 39 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा लभते। अगला, एधि किस धातु का रूप है? एधि किस धातु का रूप है? तो 41 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा
हो जाएगा बी एसम के। यहाँ तक आकर 41 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया समाप्त। और 9 ठो ऑब्जेक्टिव है, तब देख लीजिए, तब इसे याद कर लीजिए, याद नहीं हो रहा है रट जाइए और तब आप मौज करिए, आपको अब कोई रोकने वाला नहीं है 50 में 50 सही होने से। अगला सवाल देखिए, तस्मी में कौन सा विभक्त है? तब 42 के राइट आंसर याद रखिएगा सप्तमी, सप्तमी। भवंती किसका स्वर्णम शब्द का रूप है? तो 43 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा इनका सी भवनम। अगला सवाल देखिए, राजनम शब्द में श्रेष्ठ बहुवचन के रूप में कौन सा है? तो याद रखिएगा 44 के राइट आंसर हो जाएगा वी राग, राग्यम। अगला सवाल, इसे याद मत करिए, इसे रट जाइए, ऐसा कुल पेपर में आता है। पाठ्यवंती में कौन सा शब्द बनेगा? तो 45 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा पठितवम। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है। अगला सवाल देखिए, प्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा? प्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका संधि विच्छेद करिए, जो लास्ट में आएगा वही हो जाएगा का प्रत्यय, जो शुरू में आएगा वही हो जाएगा उपसर्ग, तो अल्प प्रत्यय होगा। मानो में कौन सा तिरिंत प्रत्यय है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा अणु। गुरु प्लस ईस्ट से कौन सा शब्द बनेगा? तो 48 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा गुरु ग्रथित। संधारक प्लस टप में कौन सा शब्द बनेगा? तो 49 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा संधिक। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट वाला भी सवाल, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा बी डोपेन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? डोपेन प्रत्यय हो जाएगा। यहां तक आकर 50 ठो ऑब्जेक्टिव आप लोग का कर दिए, समाप्त कर दिए। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे और एक नई और वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।